हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज अपन अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। कल अपनी क्लास के अंदर अपन ने जो है उसका पूरा पाथवे मैंने आपको बताया था। आज उसी को हम डायग्राम से समझने वाले हैं। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था बाह्य नासा छिद्र, फिर नासा कोस्ट, नासा कोस्ट के बाद मैंने बताया था अंतःनासा छिद्र, अंतःनासा छिद्र के बाद ग्रसनी वाला पार्ट था जो आपको याद होगा। कल अपन ने डायग्राम में बताया था मैंने आपको कि ये एक वायु और भोजन यानी फूड और एयर के लिए क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। और उसके बाद कौन सा रीजन आ जाता है, ग्लोटिस वाला। तो यहाँ पे अपन ग्लोटिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो है ये है अपना ग्लोटिस, यानी कि ये वो द्वार है जहाँ से होकर के एयर जो है वो ग्रसनी के बाद जो श्वास नली है अपनी उसके अंदर एंटर करेगी। तो इस वाले जो पोर है, इस वाला जो छिद्र है, ये जो द्वार है उसे अपन बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं अपन इसको अपन बोलते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस, ठीक है। इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन उपस्थित होता है, ठीक है। ग्लोटिस पे क्या होता है, एक ढक्कन उपस्थित होता है, जो कल मैंने आपको बताया था कि जब अपन भोजन को निगलते हैं, डीग्लूटिनेशन की जब प्रक्रिया होती है उस टाइम की एपिग्लोटिस जो होता है उस ग्लोटिस को ढक लेगा। और ढकने के कारण जो भोजन होता है वो श्वास नली में ना जाकर के कहाँ जाएगा, भोजन नली के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पर जो है इस पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट, तो ये वाला जो भाग है उसको अपन बोलते हैं ग्लोटिस। और यहाँ पे जो ढक्कन होता है उसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो कि क्या करता है, इस ग्लोटिस वाले रीजन को ढके रहता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर ये जो अपना ग्लोटिस है वो कहाँ ओपन होता है, लेरिंग्स वाले रीजन के अंदर। यानी कि ये वाला जो भाग है इसको अपन बोलते हैं लेरिंग्स, ये होता है लेरिंग्स, ठीक है। और ये जो लेरिंग्स होता है वो 9 उपास्थियों का बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होती है, 9 उपास्थियां उपस्थित होती है, यानी 9 कार्टिलेज जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। उस 9 कार्टिलेज के अंदर से एक कार्टिलेज मैं आपको लिखवा चुकी, एपिग्लोटिस, ठीक है। बाकी के जो है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, ठीक। उसके बाद देखिए कि ये जो अपना लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स जो है एक लंबी श्वास नली के अंदर ओपन होता है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। यानी कि ये जो लेरिंग्स जहाँ ओपन हो रहा है एक लंबी श्वास नली में, उसे अपन बोलते हैं ट्रेकिया। ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया को हम बोलते हैं श्वास नली, ट्रेकिया को और हम क्या बोलते हैं, श्वास नली भी जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि विंड पाइप जो है वो भी क्या बोला, इसको बोला जाता है, ओके। अब फिर मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जब अपन वो पाथवे पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेकिया है होता है वो 5वें वक्षीय कशेरुका यानी कि 5th थोरेसिक वर्टिब्री जो है वहाँ पर जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी और क्या बनाती है, प्राइमरी ब्रोनकाई। क्या बनाती है, प्राइमरी ब्रोनकाई। तो देखो ये है प्राइमरी ब्रोनकाई, कहाँ पे डिवाइड हुई है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड हुई है, जो आपकी ध्यान रखना है। और यहीं से ये जो अपनी प्राथमिक श्वसनीय है, ये जो प्राइमरी ब्रोनकाई है, यही कहाँ एंटर कर जाती है, लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। तो लंग्स के अपने यहाँ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये लंग्स है और इसके अंदर क्या है, अपनी जो प्राइमरी ब्रोनकाई है वो इसके अंदर एंटर कर जाती है। प्राइमरी ब्रोनकाई जैसे ही लंग्स में एंटर करती है तो उसके बाद देखिए ये और आगे फर्दर डिवाइड होगी और सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई, इनिशियल ब्रोंक्योस, टर्मिनल ब्रोंक्योल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योस और फिर लास्ट में ये कुपिका जो है वहाँ जाकर के खुलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन इसको एक बार और डिवाइड कर देते हैं आगे। तो ये तो देखिए ये है अपनी प्राथमिक श्वसनी, ये है अपनी प्राथमिक श्वसनी यानी कि प्राइमरी ब्रोनकाई, प्राइमरी ब्रोनकाई, ठीक है। और देखो इसके बाद ये और डिवाइड होगी, तो मैं यहाँ पर जो है इस वाले पार्ट में यानी अपन इस वाले लंग्स में जितना भी डिवाइड हो रही है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में मैं बिल्कुल लिखूंगी क्योंकि कल अपन पूरा पाथवे पढ़ चुके हैं। तो ये देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई है,
फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई ओ डिवाइड होगी तो क्या बनाएगी, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई जो है फिर से डिवाइड होगी तो उसको बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्योस बोलेंगे। फिर ओ डिवाइड होगी तो उसको अपन बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्योस, और टर्मिनल ब्रोंक्योस और आगे डिवाइड होगी फिर क्या बनाएगी ये, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योस। और फिर ये आगे कहाँ ओपन होगी, ये होगी एल्वुलाई के अंदर, यानी जो एल्वुलाई है अपनी जो कुप्पिका है वहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। और जैसे अंगूर का गुच्छा होता है सेम वैसे ही क्या होता है, ये कुप्पिकाएँ जो है हमको यहाँ पे शो होती है, ये अपन को दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ये कुप्पिकाओं का एक ऐसा गुच्छा बन जाता है। ठीक है, अब देखना कि अपन इनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो ये जो है अपना क्या है, ये अपना है राइट लंग। ठीक है, राइट लंग है, और ये अपना है लेफ्ट लंग। ठीक है, लेफ्ट लंग। राइट जो अपना लंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, यानी इसके अंदर 3 जो है पालिया 3 लोब्स पाई जाती है, एक तो सुपीरियर लोब, एक मिडल लोब और एक होती है इंफीरियर लोब होती है। ठीक है, तो यहाँ देखना कुछ इस तरीके से डिवाइड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक तो हॉरिजॉन्टल होती है फिजर, और एक होती है यहाँ पे ये तिर्यक यानी कि ओब्लिक फिजर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो सुपीरियर लोब बन जाएगा, यहाँ पे अपना जो है मिडल लोब बन जाएगा, और यहाँ पर जो है अपना इंफीरियर लोब जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए जो अपना जो ये बायां जो अपना फेफड़ा होता है, ये जो अपना लेफ्ट लंग होता है वो 3 पालियों में विभाजित नहीं होता है। कितनी पालियों में फिर ये विभाजित होता है, तो ये जो है अपना ये 2 पालियों में विभाजित होता है, जो है सुपीरियर लोब और एक है इंफीरियर लोब। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमने सारे डिवाइडेशन यहाँ पे कर लिए हैं, ये सब कुछ अपन ने पढ़ ही लिया है। इन दोनों लंग्स के बीच में जो स्थान है, दोनों लंग्स के बीच में जो खाली स्थान है उसे अपन बोलते हैं मीडियस्टिनम। क्या बोलते हैं इसे, मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में खाली जगह। पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं ये डायग्राम बना रही थी लंग्स की, तो आपने देखा होगा कि जो राइट लंग है वो तो मैंने बिल्कुल सीधा बनाया, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लेफ्ट लंग अपना वहाँ पर कर्व बना दिया। ये जो कर्व है इसे अपन बोलते हैं कार्डियक नोच, और इसी कार्डियक नोच के अंदर जो है वो अपना हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो कार्डियक नोच है, कार्डियक नोच जो है, उस कार्डियक नोच में क्या प्रेजेंट होता है, अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि मैं अपने रेड कलर से बनाने वाली हूँ। ठीक है, ये है अपना हार्ट। ठीक है, जो इस कार्डियक नोच में प्रेजेंट होगा। ओके, साथ ही साथ देखिए लंग्स के जस्ट नीचे, लंग्स के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, डायफ्राम उपस्थित होता है। और इस डायफ्राम के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है, जो हमारे अंतर श्वसन या बहिश्वसन में इनहेलिंग और एक्सहेलिंग जो है उसके अंदर जो सहायक होती है वो मसल्स होती है फ्रेनिक मसल्स। फ्रेनिक पेशियाँ जो डायफ्राम के अंदर प्रेजेंट होती है वो किस में सहायक होती है, श्वसन में, अंतर श्वसन हो चाहे वो बहिश्वसन हो, दोनों में सहायक होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रेनिक मसल्स का, फ्रेनिक पेशियों का। फ्रेनिक मसल्स जो है वो यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये जहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, तो देखना सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो है मीडियस्टिनम जो है वहाँ से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस। उसके बाद देखो ये पूरा सीक्वेंस आ सकता है, ये पूरा सीक्वेंस आ सकता है। कल मैंने आपको जो पाथवे के अंदर सारी चीज़ें बताई थी, जो अपना संचरण पथ था, विनिमय पथ था, वो कौन सी उपकला का बना हुआ था, वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। शी शेप की जो रिंग्स थी वो कहाँ प्रेजेंट थी, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो सारे वो क्वेश्चन आ सकता है। पूरा पाथवे जो है वो आ सकता है, पूरे सीक्वेंस से दे सकता है। और यहाँ पर भी मैं उनको शो कर देती हूँ कि यहाँ पर अपन इसके अंदर सिर्फ ट्रेकिया में शी शेप जो रिंग है उनको शो कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो कल अपन ने पाथवे बनाया था वो कुछ इस प्रकार से उपस्थित होता है। दूसरी चीज़ जो है ये भी आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपना जो ये लंग है उस लंग्स के चारों तरफ, यानी कि लंग्स के चारों तरफ जो है वो झिल्ली प्रेजेंट होती है। या इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग की अपन बात करें, इसके प्रोटेक्टिव लेयर की अपन बात करें तो वो प्रेजेंट होती है, जो कौन सी होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है,
प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल झिल्ली। तो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है कि ये एक तो होती है जो बाहर की तरफ होती है वो होती है पैराइटल, और जो भीतर की तरफ होती है वो होती है विसरल। देखिए ये अगर मैं इस तरीके से बात करूं, ठीक है, और ये अपना पूरा लंग है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है बाहर की तरफ तो ये होती है पैराइटल, ठीक है, भीतर की तरफ जो होती है वो अपन होती है विसरल, ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन को मिला के अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में क्या है, फ्लूइड भरा रहता है, इन दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, फ्लूइड भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ये क्या होता है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, फ्लूइड भरा रहता है, और ये फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को घर्षण को क्या करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। अब एक बात और मुझे बतानी है कि जितने भी अपना जो लंग्स है दोनों, वो दोनों लंग्स जो है वो थोड़े से कैविटी के अंदर, यानी जो रिब केज है उसके अंदर क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। पर ये रिब केज बनती कैसे, तो आपको यहाँ रखना है कि ये जो अपना डोर्सल रीजन है, उस डोर्सल रीजन में आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम है, अपना ये जो वेंट्रल रीजन है, ये वेंट्रल जो सरफेस है वहाँ पे स्टर्नम होता है, साथ ही साथ स्टर्नम से लेटरल साइड में क्या निकले रहती है, रिब्स। तो लेटरल साइड में रिब्स, फिर ये रिब्स आगे जाकर के पीछे की तरफ जाकर के वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएगी, यानी कि पूरा चारों तरफ क्या है, इन रिब्स का घेरा बन जाएगा। ये रिब्स जो होती है वो अपने वेंट्रल पार्ट पे अधरीय भाग पे तो स्टर्नम यानी उरोस्ते से जुड़ी रहती है, जबकि अपना जो पृष्ठीय भाग है, डोर्सल पार्ट है, वहाँ पे कशेरुक दंड से जुड़ी रहती है। लेकिन लोअर पार्ट में यानी निचले भाग में डायफ्राम जो है वो भी सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से अपना स्टर्नम है, अपना कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम है, अपने रिब्स है यानी पसलियाँ हैं, अपना जो डायफ्राम है, ये सारे चारों मिलकर के क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं, थोड़े से कैविटी बनाते हैं, जिसके के अंदर जो अपने लंग्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है। तो थोड़े से कैविटी के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो रिब केज के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ रिब केज, और इसी रिब केज को अपन थोड़े से कैविटी भी बोलते हैं। तो है ना, आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये है अपनी वर्टिब्रल कॉलम, ये है अपनी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, या फिर मैं कह सकती हूँ ये अपनी कशेरुक दंड, ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट है, ये अपने डोर्सल साइड पर उपस्थित है, ठीक। उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पर ये अपना जो वेंट्रल साइड है, ये अपना जो चेस्ट या ब्रेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पर अपनी क्या है, ये अपनी है स्टर्नम, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अपनी स्टर्नम, और हिंदी में इसे अपन बोलते हैं उरोस्ती, ठीक है। तो ये है स्टर्नम और हिंदी में अपन इसको बोलते हैं उरोस्ती, और ये जो है अपने वेंट्रल यानी अधर भाग पे उपस्थित होते हैं। अब है ना, देखो इसी अभी जब अपन ने ये जो अपने लंग्स बनाए थे उसमें नीचे की तरफ डायफ्राम बनाया था ना, सेम वैसे यहाँ पे डायफ्राम होगा, जो नीचे की तरफ क्या होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये अपना क्या होगा, डायफ्राम, ठीक है, जो लोअर है, ठीक है। इसके साथ साथ अब देखना रिब्स का काम। रिब्स जो है ना, देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे जुड़ती है रिब्स, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिब्स जुड़ती है, और ये सभी जुड़ करके क्या बना देते हैं, ये सभी जुड़ करके रिब केज का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिब केज का जो है फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये अपनी जो पसलियाँ हैं, अपनी जो रिब्स है वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से जुड़े होगी, है ना। रिब्स अपनी जो पसलियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से आगे और पीछे की तरफ जुड़ी रहेगी, और आगे और पीछे की तरफ जब जुड़ी रहेगी, ये एक मिनट, ठीक है, पसलियाँ, और ये देखो इस तरीके से एक रिब केज बना लेती है, और इसी रिब केज के अंदर एक 3D डायग्राम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई थिंक यहाँ पे आपको इतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप एक इमेजिनेशन से आप कर सकते हो इसको कि इस तरीके से रिब केज बनेगी। ये ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसे घुमावदार है, एकदम गोल है, और यहीं पर जो है अंदर की तरफ अपने जो लंग्स है वो क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है। ये अपने लंग्स जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। और यही आपको पता है ये कार्डियक नोच है जहाँ पे अपना जो हृदय है वो प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से जो अपन ने कल पूरा पाथवे पढ़ा था, ये उसका डायग्रामेटिक जो है प्रेजेंटेशन है उसकी, जो आपको इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं आपको।
ठीक है, तो ये अपन को पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पर किस प्रकार से ये प्रेजेंट है, किस प्रकार से नहीं है। कल जो है मैं आपको इनके सभी के बारे में कुछ ना कुछ लिखवाने वाली हूँ, लेरिंग्स के बारे में लिखवाने वाली हूँ, ट्रेकिया के बारे में लिखवाने वाली हूँ, और यहाँ पर मैं बाकी जो है वो आपको कल करवाने वाली हूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।